4 महीने इलेक्शन के पड़े, पता नहीं कौन कौन निकल के आएगा, कौन कौन नहीं निकल के आएगा, कौन कौन बरसाती मेंढक है, कौन कौन ठीक है, कुछ नहीं पता। उम्मीदवार ऐसा है वो कहता है कि मेरे मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। मैं घूमे जाऊँ जी, मैं भावी उम्मीदवार, मैं प्रधान पद का दावेदार, मैं आंधी ला दूंगा, तूफान ला दूंगा, ये तो कोई भी कह सकता है। आंधी तूफान तो मैं भी कह दूंगा। हम भी बरगद के पेड़ है, अभी हमें ला के दिखाओ कोई, ये कोई बड़ी कौन आदमी कैसा है, पहले कैसे था, अब कैसा, कौन दिखावा कर रहा है, कौन असलियत पे काम करेगा। तो मैं भी समझ रहा हूँ सबको, तो वक्त बताता है भाई साहब, हमने 2 इलेक्शन लड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज। आरएसबी न्यूज में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसबी न्यूज की टीम जो है आज वार्ड नंबर 15 के अंदर मौजूद है और वार्ड नंबर 15 के जो पूर्व पार्षद हैं नरेंद्र पाल उर्फ बंटी, आज उनके पास हम मौजूद हैं। जी, सबसे पहले तो नरेंद्र पाल जी, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष की आपको जी, सभी देश व प्रदेश वासियों को, सफीदों वासियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी नरेंद्र पाल जी, हमने अभी सर्वे किया है आपके वार्ड का, देखने में आ रहा है कि साफ़ सफाई जो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और ये जो साफ़ सफाई की व्यवस्था आपने इतने समय से लगातार कैसे बना के रखे? ऐसा जी, नगर पालिका के तो जो सफाई कर्मचारी है अभी आने लगे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते जी। और 42 महीने से मैंने अपना स्पेशल जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी रखा हुआ है, अपने ही रिक्शा का सिस्टम रखा हुआ है, जो सारे गलियों के अंदर जाके वार्ड के अंदर साफ़ सफाई करता है। और जो कचरा जो पॉलीथीन में आता है वो सुबह गाड़ी आती है, उसके बाद दोपहर को वो उठाता है, जो नालियों को निकालता है वो भी जो है हमारा ही खुद का कर्मचारी है जो सफाई करता है। पर्सनल हमने 42 महीने से 8,000 रुपये महीने का रखा हुआ है। तो 42 महीने से आप लगातार अपनी पॉकेट से उसको सैलरी दे रहे हैं? हम मैं अपने पर्सनल कोष से उसको जो है पैसे दे रहा हूँ। तो साफ सफाई की व्यवस्था का यही राज है फिर? हाँ जी, साफ़ सफाई की व्यवस्था का यही राज है। फिर जहाँ पे शादी हो, कोई दिक्कत हो, वहाँ पे उसको भेज देता हूँ, वहाँ चला जा, अभी वहाँ शादी है या कोई दिक्कत आई है किसी के, वहाँ पे उधर जाओ, सफाई करके आओ। जी हाँ, वार्ड में अपना आदमी रखा हुआ है, देख के अभी कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे नहीं है, फिर उसको मैं फ़ोन करता हूँ, वहाँ चला जा, वहाँ चला जा, वो चला जाता है। सफाई का विशेष ध्यान इसलिए रखा हुआ है हमने। जी। नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए भावी उम्मीदवार काफ़ी उतर चुके हैं। उनमें से एक उम्मीदवार ऐसा है वो कहता है कि मेरे मुकाबले में तो कोई है ही नहीं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो है ही, जिसके मुकाबले में कोई है नहीं। हम किसी के प्रति ना तो कोई बात करना चाहते, कौन आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो समय बताएगा। जैसे कहीं मेला लगता है, विसाखी का मेला लगता है, हाट गांव में मेला लगता है, आपको तो पता ही है जी। तो वहाँ पे फिर पहलवान निकल के आते हैं बाहर। जी। ये कोडे गांव का पहलवान है, ये सीख गांव का पहलवान है, ये जींद का पहलवान है, ये घुआने का पहलवान है। फिर वहाँ पता लगता है पहलवान तगड़ा कौन है। अभी तो पहलवान ही नहीं है मुकाबले में कोई। जी। जब कोई मुकाबले में आएगा, जब इलेक्शन का पता लगेगा कौन आदमी कैसा है, भावी प्रधान कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। अभी तो सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, समय बताएगा भाई साहब, जब मुकाबले में दिग्गज पहलवान निकल के बाहर आएंगे। जी। और अकेला मैं घूमे जाऊँ जी, मैं भावी उम्मीदवार, मैं प्रधान पद का दावेदार, मैं आंधी ला दूंगा, तूफान ला दूंगा, ये तो कोई भी कह सकता है। आंधी तूफान तो मैं भी कह दूंगा। हम भी बरगद के पेड़ है, अभी हमें ला के दिखाओ कोई, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं चलो भी, जब मुकाबले में कोई आदमी आएगा, सपोज समीकरण बनता है भाई कौन से समाज के आदमी की कितनी वोट, कौन से समाज के आदमी की कितनी वोट, चलो ये तो समाज समूज की बातें तो छोटी बातें हैं, होता तो 36 बिरादरी से है, परंतु हर चीज़ देखी जाती है। अभी कौन आदमी कैसा है, पहले कैसे था, अब कैसा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन असलियत पे काम करेगा, ये तो समय बताएगा जी खतान सिंह जी। और हम घर बैठे कहते जी मैं आंधी ला दूँ, तूफान ला दूँ, ये आंधी तूफान तो कोई नहीं ला सकता, ये समय बताएगा। अभी तो 4 महीने इलेक्शन के पड़े, पता नहीं कौन कौन निकल के आएगा, कौन कौन नहीं निकल के आएगा, कौन कौन बरसाती मेंढक है, कौन कौन ठीक है, कुछ नहीं पता अभी किसी का। कुछ उम्मीदवार तो कहते हैं कि ऐसी आंधी चलेगी सब कुछ उड़ जाएगा। नहीं, चलो अच्छी बात है, सब कुछ उड़ना भी चाहिए जी। तो जो आदमी मुकाबले में आता है तो वो तो यही सोच के आता है मैं सबको धराशायी कर दूंगा, मैं सबको मैं पलटनी दे दूंगा। ये तो सबके मन की, मैं भी उठूँगा, मैं भी कहूँगा मैं हरा दूंगा सबको। ये तो वक्त बताता है भाई साहब, हमने 2 इलेक्शन लड़े हैं, हमें पता है। हमें भी लोग कहते थे अब के जीत गया तो वार्ड छोड़ देंगे, अब के जीत गया तो बाबा हनुमान जी की कृपा रही, 2 दफ़ा इलेक्शन लड़े, 2 दफ़ा फतेह हुई है, हमारी आशीर्वाद रहा है परमात्मा का हमारे ऊपर, और आगे भी जैसा समय आएगा देखेंगे। तो क्या अभी आपने मन बनाया या अभी मन बनाएंगे इलेक्शन लड़ने का? ऐसा जी, जैसा उस प्रभु की इच्छा होगी, हमने तो उस पर छोड़ रखी है। और अगर इलेक्शन लड़ेंगे
तो फिर कप्तान सिंह जी जीत के भी अवश्य आएंगे, क्योंकि दिखावा हम नहीं करते, जो काम है दिल से करते हैं और सुख दुख के सभी के साथी हैं समाज के। और किसी भी वार्ड में, मेरे वार्ड में जैसे कोई दुख है सुख है कोई बात है, 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। कोई आए भी जब मर्जी मोहर माँ यहीं रख देते हैं, मोहर को लगा के ले जा भाई, जिस टाइम मर्जी आओ। 24 घंटे वार्ड वालों के लिए, शहर वालों के लिए दरवाजे खुले हैं जी, जिस टाइम मर्जी कोई आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो सफीदों की जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह का जो नेता है, जो चेयरमैन जो बनाना है, किस तरह का चेयरमैन का चुनाव करें? देखो ऐसा है कप्तान सिंह जी, तो समय बताएगा। हम तो ये कहते हैं जो आदमी जैनवन समाज सेवा कर सकता हो, जैसे नगर पालिका है, बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी 17 MC चोर, 17 MC खा गए। एक भी आदमी मेरे 10 साल हो गए ये कह दे जी मैंने 1 पैसे का कमीशन लिया, कभी नगर पालिका की चाय भी पी। अगर मैं जाता हूँ तो खुद अपने पैसों से चाय मंगाता हूँ, मैंने कभी नगर पालिका की चाय भी नहीं पी है जी। भी कमीशन खा गए, वो खा गए। एक साबित कर दे भी नरेंद्र पाल ने कुछ खाया हो। नरेंद्र पाल तो देने वालों में, लेने वालों में नहीं है जी। नगर पालिका में जाएंगे टूक चुकने की आदत हमारी ना। हम ये चाहते हैं नगर पालिका का चेयरमैन वो बने जो कमीशन ना खाए। अगर 1 रुपया गवर्नमेंट ने दिया तो 99 पैसे लगाने की हिम्मत रखे, ये नहीं कि 25 पैसे भी ना लगाए जी। और ये नहीं कि चलो जी वहाँ पे कमीशन दे, वहाँ पे कमीशन दे। कोई कमीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती जब आप जेन्युइन काम कर रहे हो। कमीशन तो जब ही दोगे ना जब आपने गलत काम कर रखा है। आप कमीशन जब ही दोगे ना, ऊपर नीचे जो कमीशन चलता है, MCO को कमीशन जब गलत काम करोगे जब ही दोगे। बिल्कुल। मैंने आज तक नगर पालिका से कोई भी आदमी ये कह दे 1 पैसा ना लिया है ना 1 पैसे का कमीशन खाया है। और मैं ये चाहता हूँ भी कोई भी प्रधान बने वो जेन्युइन आदमी बने, शहर का विकास करे, सुधार करे। अब सड़कों में सड़कें नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। आप पानीपत रोड का हाल देख लो, इधर का हाल देख लो और हाल देख लो शहर का। कई दफ़ा कहते हैं जी पार्षद बोलते नहीं, पार्षद क्या बोलेंगे बोल के आ जाते हैं, सुनवाई थोड़ी है जी। पक्ष विपक्ष का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। परंतु हम ये चाहते हैं, संदेश यही है कि अच्छा आदमी शहर का जो है प्रधान चेयरमैन बने, जो ना खाए ना खाने दे और शहर का विकास करे। मेरा तो यही संदेश है जी। बाकी तो तकनीकी छोटी छोटी बातें हैं, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं करने का। ना मेरी आदत जी मैं उसके खिलाफ बोलूँ वो आदमी ऐसा है वो आदमी ऐसा है। सब ठीक है, अपने घर में सब ठीक है जी। मेन मकसद ये होना चाहिए कि हमें विकास कैसे करना है। भी आदमियों के पीछे वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, उनकी कमियां गिनाने के बजाय अपनी कमियों के अंदर अपने अंदर झाँको, फिर उसके प्रति कोई बात कर रहा। नरेंद्र पाल जी, पिछली सरकार में आप भी पार्षद थे और आरोप लगे हैं पिछली सरकार पे भी जमकर जो है भ्रष्टाचार हुआ है। यदि हम गेट की बात करें वो गेट भी गिर गया था। यदि मैं रामसर पार्क की बात करूं वो भी आज अधूरी हालत के अंदर है। कम्युनिटी हॉल की मैं बात करूं आज वो भी अधूरी हालत में। ये सब कैसे हुआ? ऐसा है सर, देखो जैसे हम मीटिंग में गए, मीटिंग में तो वहाँ सिग्नेचर ही होते हैं, ये पास कर दिया वो पास कर दिया, इतने करोड़ का बजट लगा दिया। अब ये तो अगर लगता है किसी को भी उसके अंदर नगर पालिका के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो उसकी आप जांच करवा लो। बड़ी बड़ी समितियां पड़ी हैं, SDM साहब से करा लो, DC साहब से करा लो, विजिलेंस से करा लो, अगर आपको लगता है तो। और जिन पार्षदों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी भी इंक्वायरी करवा लो। मैं तो ये कहता हूँ सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मेरे समेत सबसे पहले मेरी करो भी मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। मैं तो ये कहता हूँ, मैं दूसरों को क्यों कहूँ। अगर आपको लगता है घोटाला है तो जाँच होनी चाहिए। नरेंद्र पाल जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और देश व प्रदेश वासियों को, सभी सफीदों वासियों को मेरी तरफ से भी दोबारा से नव वर्ष की शुभकामनाएं।